चल, जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास क्या बता रहे थे? कुछ बनाने दिए थे क्या? सवाल बना था क्या? किसी से नहीं बना भी था क्या? किससे नहीं बना था भैया क्वेश्चन? किससे सवाल नहीं बना था? जिससे नहीं बना था हाथ खड़ा कर। जिससे नहीं बना था हाथ खड़ा कर। एक आदमी से नहीं बनाया, दूसरा बताओ। बनाया नहीं कि बनबे नहीं किया? कौन सवाल था? क्वेश्चन बता तो। क्वेश्चन पर क्वेश्चन देखो कितना। एक व्यक्ति के पास 385 रुपया है। एक व्यक्ति के पास 385 रुपया है। 5 रुपया, 10 रुपया तक 20 रुपया के नोटों की संख्या समान रूप में है। समान मतलब सबके पास एक ही जैसा है। नहीं, सबके पास एक समान है। अर्थात कहने का मतलब कि यदि इसके पास 1 रुपया तो इसके पास भी 1 रुपया, इसके पास भी 1 रुपया, सबके पास एक के जैसा नोट है। यदि इसके पास 2 का नोट है, इसके पास भी 2 का नोट, इसके भी 2 का नोट, इसके पास 3 का नोट, इसके पास 30 का नोट, तीनों का 3 नोट है। मतलब सबके एक समान है। एक समान कहने का मतलब सबका समान एक समान है। तो कह के कितना कितना रुपया आ गए? एगो है मेरा 5 रुपया का नोट, एक है 10 रुपया, एगो 20 रुपया। सब समान मात्रा में है। समान मतलब कि सबका बराबर मात्रा है। मान ले हम 2 ही लिए सबका, समान मतलब 2 ही लिए, सबको कटाएंगे कितना होगा? 1:1 में है। 4 ही हम ले लिए। सपोज कर माना कि 5 के 4 नोट हैं तो सबके पास समान है ना। क्वेश्चन में करा समान रूप में है भैया। ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 कटेगा तो कितना आएगा? 1:1 में। अर्थात कितना रेशियो हम सबके पास है? 1:1 के है नोटों की संख्या। नोटों की संख्या है भैया, संख्या का अनुपात है। मान किस में दिया? टोटल 385 रुपया। नोट को जब इसमें गुना करेंगे क्या निकल जाएगा? यहाँ पर मूल्य निकल कर आ जाएगा। सिक्का कैसे निकलेगा? मूल्य निकल जाएगा ना। 5 रुपया वाला एगो नोट कितना हो जाएगा? ठीक है, था से उठ जाओ उधर से। ठीक है, 5 रुपया वाला एगो नोट कितना रुपया? 5 रुपया। 10 रुपया वाला एगो नोट कितना? 10 रुपया। 20 रुपया वाला एगो नोट 20 रुपया। अब देख, यहाँ भी रुपया, यहाँ भी रुपया। टोटल का तुलना टोटल से 5, 10, 15, 15, 20, 35 का अनुपात कितना है भैया? 385 रुपया। 11 बार में कटेगा। अब पूछ क्वेश्चन क्या कर रहा है निकालने के लिए? कुल नोटों की संख्या। कुल कितना नोट है हमारे पास में? गिनते हैं 1 गो 2 गो 3 गो, टोटल 3 गो नोट ना हो गया। कुल नोट कितना हो? 3 गो ना। एगो इसके पास है, एगो इसके पास है, एगो इसके पास है। 1 1 2 1 3, तो टोटल नोट कितना? 3। तो 3 से इसमें गुना कर देंगे। 11 गुना 3 अर्थात 33 इज द राइट आंसर। किसको डाउट है इसमें? किसी को डाउट है? डाउट है तो पूछ सकता है। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। लिख देते हैं। बन गया तो क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिख। एक थैली में
₹1 कौमा 50 पैसा तथा 10 पैसे के सिक्के हैं तथा 10 पैसे के सिक्के हैं। इनमें से ₹1 तथा 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात ₹1 तथा 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:5 हैं तथा 50 पैसे एवं 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4:9 है। एवं 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4:9 है। यदि थैली में कुल धन ₹1125 हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। बनेगा? तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देख बनेगा, ठीक है, नहीं फिर बताते हैं। इस बार क्वेश्चन था रेशियो में दिया है, पहले उसको चेंज कर, मान निकाल पहले सही से। रेशियो में दिया है, रेशियो को चेंज करके पहले मान निकाल, उसके बाद फिर देखना कितना कितना सिक्का हुआ किसका। बना सवाल? आइए सर इसको बताते हैं। ये देखिए इसको बताते हैं। क्वेश्चन देखते क्या क्या कर रहे हैं। 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ना। ओ बोनस नहीं, यहाँ देख बन गया, आप जानते हैं। क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है। एक थैली में ₹1 तथा 10 पैसा के सिक्के, ठीक है, ₹1 तथा 50 पैसा के ₹1 और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है? 2:5। उसके बाद क्या है? 10 पैसे के सिक्के 4:9 है। तो सबसे पहले हम देख लेते, पहले प्रत्येक का सिक्का निकालते कितना कितना है प्रत्येक का अनुपात में। ₹1 है, 50 पैसा है और 10 पैसा है। बता सिक्का कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो गया। इससे भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 5 चौके 20। इससे भाग देंगे
9 पचे 45। ये क्या आ गया मेरा नीचे में? सिक्का। सिक्का आ गया ना। अब हमको मौन किस में दिया है? टोटल किस में मौन दिया है? टोटल मेरा मौन दिया है रुपया में। कितना? 1125 रुपया दिया है। तो जब हम ये रुपया को भैया, जो मेरा नोट है, इसको हम सिक्का में से गुना करेंगे भैया, ये भी मेरा बन जाए क्या? मूल्य बन जाएगा। ये भी मेरा मूल्य नहीं बनेगा। तो बता, 1 गुना 1 टकिया 8 गो है, कितना हो गया? 8 रुपया। 50 पैसा वाला 20 गो है, 98 20 गो है। 10 रुपया 10 पैसा 45 गो है, साढ़े 4 रुपया। कोई दिक्कत है? सबको गुना कर, तो कितना आ गया? अरे गुना के टोटल कितना? टोटल से 18 22 ये भी रुपया, ये भी कितना है? 1125 रुपया। इसको भाग देंगे, चलो इसको भाग देंगे, कटाएंगे, देखिए अब 1 शून्य इधर जाएगा। कोई दिक्कत है? रुपया से रुपया ख़त्म। इसको जब कटाएंगे भैया, 22 पंचे 110, ये 5 बार में क्लियर हो जाएगा, अर्थात 50 बार में 1 बराबर 50। 1150 में तुम भैया 225 से भाग दो, ठीक है। इससे इसे करके भाग देकर टेस्ट करना ही 50 बार में कट जाएगा पूरा, क्लियर। इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पर 50 लिखे, ठीक है। अब पूछ रहा था क्वेश्चन के प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालने के लिए। जब प्रत्येक प्रकार के सिक्का पूछ रहा है तो पहला सिक्का क्या? 8 है ना, तो 8 का मान कितना हो जाएगा? 50 गुना 8। फिर कह रहा है किसका? 20 का मान, तो 20 बराबर कितना आएगा? 50 गुना 20। उसके बाद कितना करा? 45, तो 50 गुना 45। सबका गुना करके यहाँ पर लिख देंगे। ये 400 हो गया सिक्का। ये कितना आ गया? जितना भी हो गया मेरा, ये कितना है? 45 पंचे, ठीक है, 225। इस तरह से सिक्का का संख्या हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? क्वेश्चन लिखते हैं। आज इसका लगभग जो मिसलेनियस अभी नहीं स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन लिख, 3740 रुपया को 3740 रुपया को इस प्रकार बांटिए कि 3740 रुपया को इस प्रकार बांटिए कि पहले का आधा कॉमा दूसरे का 1/3, पहले का आधा कॉमा दूसरे का 1/3 तथा तीसरे का 6ठा भाग बराबर हो, तथा तीसरे का 6ठा भाग बराबर हो। छठा भाग बराबर हो बनेगा। बनेगा सवाल? आइए सर देखते हैं। 1 मिनट थोड़ा देख लेते हैं भाग का मतलब क्या होता है। हेलो, देखिए जिसे बोले दूसरा भाग, जब दूसरा भाग बोले हैं भैया, दूसरा भाग मतलब हुआ कि
1/2 मतलब पहला का दूसरा भाग। टोटल यदि 1 है, इसका दूसरा का भाग 1/2, छठा भाग बोल दिए अर्थात 1/6, नौवां भाग बोल दिए अर्थात 1/9, 18वां भाग बोल दिए मतलब 1/18। कोई दिक्कत? इसी तरह सब क्वेश्चन में देख, पहला क्या कर रहा है कि 1/3 बोल दिए, 1/3 मतलब 1/3, 1/3, आधा बोल दिए 1/2, क्लियर, 1/2। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन में अब क्या कर रहा है। कह रहा है कि पहलका भाग जो है, क्या है क्वेश्चन में है, क्वेश्चन कर रहा है कि पहले का आधा, मान ले पहला संख्या फर्स्ट है, इसका क्या है, का मतलब गुना, आधा, दूसरका का, दूसरका का 1/3, तेसरका का छठा भाग। अरे भैया, और क्या कर, छठा भाग बराबर है मतलब तीनों बराबर है, समाने है ना, कोई दिक्कत है? फर्स्ट रेशियो को मन बताओ, सेकेंड और थर्ड, बताए इस तरह से रेशियो निकालने के लिए। हाँ कैसे, 2:3:6, कोई दिक्कत है? आ गया मेरा टोटल का मान, टोटल रेशियो मान निकल गया। टोटल का तुलना, किसका टोटल कितना दिया था वहाँ पर, 3700। टोटल का तुलना, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा उससे गुना कर देंगे। फर्स्ट का बारे में पूछा, टोटल की तुलना, टोटल 3740 बटे, यहाँ टोटल कितना आ गया 11। किसके बारे में क्वेश्चन, फर्स्ट के बारे में, 2 से गुना, सेकेंड का बता 3740 गुना 3, तीसरा बता, आइए सब इसको कटाते चल जाते हैं। 11 33, 11 चौका 44, 34 दूनी 68, 680 रुपया। 11 चौका 44, 44 दिया 132, हाँ और 34 है, 34 दिया 120, 34 दिया कितना 102, 4 तिया 12, 3 तिया 9 1 10, 4 तिया 12, 3 तिया 9 1 10। इसको भी करेंगे, 34 6 चौका 24, 6 तिया 18 2 20। क्या नहीं समझा? सबसे पहले क्वेश्चन दिया था, भाग में दिया था, सबको कह रहा था का मतलब सब में गुना कर दिए, कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में कहता बराबर हैं, सबको बराबर कर दिए। याद कर, हम रेशियो बताए थे इस तरह से, याद कर कभी भी कि 1/2, A/2, B/3, C/6, इसका रेशियो बताए थे कि नीचे में यदि कुछ ऊपर में कुछ नहीं तो सीधे पलट दें, 2:3:6, ऐसा रेशियो बहुत बताए हैं फर्स्ट दूसरे क्लास में। भूल गया तो एक बार पीछे वीडियो देख लेना, सब याद आ जाएगा। उसके बाद टोटल रेशियो निकाल दिए हम। अगला क्वेश्चन तब लिखने के लिए तैयार हो जाओ। क्वेश्चन लिखा है, चल लिख तब क्वेश्चन। एक संख्या का 40%, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 1/5 है। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 1/5 है। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 1/5 है। तो इन संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इन संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए।
निकल गया कितना है? 2 और ऑप्शन में कौन 2 1 है, देखना पड़ेगा। आइए सर देखते हैं, आराम से समझ क्वेश्चन को। कल से स्टार्ट करेंगे वो दूध पानी वाला, इसका जो क्वेश्चन है मिल्क वाटर। क्या करा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक संख्या कितना, फर्स्ट का 40%, दूसरा का 1/5 के बराबर है। यही ना, पहला का 40%, दूसरा का 1/5 के बराबर है। 40% करने का मतलब क्या हो गया, 40/100। इसको 40/100 बराबर कितना, 1/5 कटेगा भैया 2/5, 5 से 5 खत्म। 2i बराबर ये ना, खाली आई 1:2 बराबर कितना, 1:, नहीं समझा, फर्स्ट बराबर सेकंड है ना रे, 1:2। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन गलत लिखा था क्या? दूसरी संख्या के 3/5 बोले थे, क्या बोले 1/5 बोले, और 1/5 बोले थे, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन लिख। अगला क्वेश्चन लिख। एक संख्या तथा एक संख्या लिखा, एक संख्या तथा इसमें इस संख्या का पांचवा भाग जोड़ने पर प्राप्त संख्या का अनुपात क्या होगा। पांचवा भाग जोड़ने पर प्राप्त संख्या का अनुपात क्या होगा। बनेगा, बताए इसको। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। कितना अनुपात आया, 1:5। ऑप्शन में तो नहीं। सुनो, आइए सर, अनुपात नहीं कर रहा निकालने के लिए, लॉन्ग बताए शॉर्ट। अरे 12 चलो चले, मान ले संख्या 1 है, पहला संख्या 1 है, 1 में बोल रहा है, 1 में पहला क्वेश्चन देखा कर रहा है कि एक संख्या तथा इसमें इस संख्या का जो संख्या लिखा है इसी संख्या का पांचवा भाग जोड़ने पर, पांचवा भाग मतलब क्या हो गया, 1/5, यानी 1 + 1/5। पहले संख्या क्या था, 1 था, यही ना, इसी 1 में क्या जोड़े, 1/5। अनुपात पूछा था, बीच में भगा दे दिए, कोई दिक्कत। इसको x मानते हैं तो मानते हैं ये पहला संख्या x है, दूसरा x + x का 5, ऐसे, ठीक है, x बराबर x + x का 5, यही कर रहा है। इसको इस तरह से बनाते हैं, दोनों बताते हैं तुमको, रुक पहले का हल कर देके। 1/5 एकम 5 1 6/5, इसको सीधा कर तो 5:5
6 इज द राइट आंसर। चलो आइए सर देखते हैं। 1/1 ऊपर जाएगा भैया, 5 6 हो जाएगा। अनुपात में पूछ रहा था। 5 एकम 6 एकम 6 इज द राइट आंसर। यह हम x मानेंगे तो कैसे मानेंगे? माना कि पहली संख्या x है, कह रहा x में इसी संख्या का 1/5 यानी क्या 1/5। अब x बराबर भैया 6x/5 ये ना, इसको जब अनुपात में लाएंगे भैया उलट पुलट करना पड़ेगा। जब इसको कटाएंगे तो वही आंसर आ जाएगा। सुनो, अनुपात में इसको इधर लाएंगे, इसको फिर उधर ले जाएंगे। कौन छे ई वाला कौन छे? कैसे ऐसे 1 + 1/5 भिन्न का जोड़ कर, भिन्न का जोड़ 5 एकम 5 और 1 के लगे तो हम 5 है ना, 1 से भाग देंगे 5 बार में 5 + 1। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ये समझा कैसे बनाया है? हाँ, कहते हैं एक संख्या उसी संख्या में 1/5 जोड़ने पर, ठीक है, उसी संख्या में 5 जोड़ दिए, ठीक है, जो संख्या था अनुपात मतलब बटे दे दिए। सुनना पूरा शॉर्ट है, इससे भी शॉर्ट कर नहीं होगा, ठीक है। तो 1/5 1 6/5, इसको हल किए तो 5/6। अगला क्वेश्चन तब लिख, किसी संख्या का 1/27, किसी संख्या का 1/27 से वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से है, 5/9 से है, वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? आइए सर बनेगा ये, लगा दिमाग, नहीं तो हम बताते हैं इसको। बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा तो हम लगाते हैं दिमाग इसमें थोड़ा। क्वेश्चन भी लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसमें बहुत कुछ लिखा है, इतने बड़े बहुत कुछ घुमा दिया है। किसी संख्या का 1/27 से वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से है, तो वह संख्या क्या है? ठीक है, तो वह संख्या क्या है? क्लियर? आइए सर इसको देखते हैं, इसको बनाए इसको हल कर। चले देख, मान ले कि कोई भी संख्या पता नहीं है, यहाँ देख संख्या पता नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन जो करा कि का से कौन सी का से अनुपात पूछ रहा कि वही अनुपात है, जो अनुपात इसका है
अब किससे अनुपात है पता नहीं, जो इसका अनुपात है ना वही अनुपात 3/11 का 5/9 से है। का मतलब गुणा यहाँ पर नहीं लिखा है, क्वेश्चन में जो लिखा है हल्का सा क्लू दे दिया है कि 3/11 का जो अनुपात है ना किससे 5/9 से, वही अनुपात है मेरा 1/27 का। अब जो भी रहे अब पता नहीं है भैया किससे है, तो हमको पता नहीं। मान ले कोई अनुपात लेना तो कोई 2 अंक लेना पड़ेगा। मान ले कोई एक्स लिए हैं तो कोई वाई लेना पड़ेगा, तो हम तब ना 2 अनुपात बनाएंगे। सपोज कर मान लें कि एगो अनुपात एगो एक्स है एगो वाई है, तो इसका x/y का जो अनुपात होगा कितना अनुपात 1/27 है। यही अनुपात किसके बराबर है 3/11 के 5/9। यही क्वेश्चन ने कह रहा है कि मान ले पहला संख्या x है दूसरा y, मतलब पता नहीं। अनुपात बनाने के लिए कम से कम कितना अंक 2 अंक, अकेला तो कभी अनुपात बन नहीं सकता है। तो मान ले कि पहला यदि x है भैया, यदि x है तो दूसरा तो यही कहना कि का 1/27 से वही अनुपात है। अनुपात मतलब बटे, किसका बटे, ये जो बटे है भैया किसका, कोई न कोई संख्या होगा, उस संख्या का बटे। ये जो दिया है इस बटे के बराबर है, ये ना इस बटे के बराबर है, इस बटे के बराबर है। कोई दिक्कत है? इसी संग यही क्वेश्चन दिया, कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, थोड़ा सा हल्का क्लू दे दिया क्वेश्चन का मतलब गुना करना है। कितना बचा का मतलब गुना कर दिया है, और गुना किया बस आंसर नहीं पूछ रहा है। ठीक है, का मतलब गुना कर दिया है। तो हमको संख्या करण निकालने के लिए तो हम मान लें कि संख्या x/y पहला अनुपात है, और x/y का जो अनुपात है भैया वही अनुपात 1/x/y का अनुपात किससे 1/7 से वाला हम याद कर बताए थे, जिसमें का अथवा से लगा रहे वह हमेशा हर का मान बताता है। लिख लो कभी कभी लिखा है जिसमें का अथवा से लगा रहे वो हमेशा हर का मान बताता है। इसमें से लगा है किस में 1/27 में, ये हर का मान कहलाएगा भैया। इसमें देख इसमें से लगा है किस में 5/9 में, तो 3/11 के ऊपर में लिख देंगे और 5/9 को नीचे में। कोई दिक्कत? इसको हल करना है। जब हल करेंगे भैया कौन कौन हुलकेगा, इसको हुलकेगा इसको हुलकेगा। जब हुलकावेंगे भैया तो x/y गुना 5/9, यही ना, अब बराबर 3/11 गुना 1/27। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोल, कटा सकते हैं इसको क्या? आइए सर इसको कटाना स्टार्ट करते हैं। 3 से 9 बार, 9 से 9 खत्म, x/y बराबर ये देख 5 हो गया ना, हले हले ना, यही है ना, बराबर 1/11 कौन कौन हुलकाएंगे, कितने लोग कहते हैं 5x बराबर y बराबर 1/11। मान ना निकाल हमको रियल में कितना मान है, आखिर अनुपात में निकालना पड़ेगा ना भाई। अनुपात में जब निकालेंगे x/y बराबर कितना हो जाएगा 1/55। 5 को नीचे लाना पड़ेगा भैया, 5 को नीचे ने, 5 को नीचे ने, तो x/y बराबर क्या हो जाएगा 1/11 गुना 5। x/y बराबर x/y बराबर 1/55। बता उस संख्या में हम किस संख्या से भाग दिए हैं, जो मेरा ये अनुपात आया किस संख्या से, 55 से भाग दिए हैं। अरे 55 से भाग दे दिए, ये नहीं पूछा था क्वेश्चन, वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या कौन संख्या जिससे हम इसमें भाग दे रहे हैं, ये जो मेरा अनुपात है मेरा, इस अनुपात में जिससे 1/27 से भाग दे रहे हैं वह संख्या बताइए। तो संख्या कौन मेरा बता रहे हैं 55 ना, इसीलिए इसका आंसर निकला होगा भैया 1/55, और ऑप्शन में दिया है 55 से। चलो 1/55, तो मुझको पूछा किससे हम भाग दिए हैं, किससे भाग दिए 55 से ना, 1 से भाग नहीं दिए हैं। इसका आंसर क्या हो गया 55 इज द राइट आंसर। एक बार फिर से बता दे। हाँ
इसी टाइप का कोई सवाल लिखा रहे। बना क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे लगता है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा दिया इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर कितना, 1/55 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना, 1/55, यही तुम्हारा आंसर भी होगा, यही तुम्हारा डाउट भी कल क्वेश्चन था, ठीक है। नहीं, यही क्वेश्चन डाउट था, पूछ ले। अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, था क्वेश्चन समझना। यदि किसी संख्या का 40%, यदि किसी संख्या का 40%, यदि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ दे यदि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ दे तो यह अपने का 125% हो जाती है, 125% हो जाती है, 125% हो जाती है। तो इन दोनों संख्याओं का क्या अनुपात है? तो इन दोनों संख्याओं का क्या अनुपात है? बनेगा किसी से? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सब है। क्वेश्चन क्या था लिखा, तो आराम से लिखा नहीं बना, 1/2 ऑप्शन नहीं है इसमें। यदि किसी संख्या का, क्वेश्चन बोलते हैं, यदि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ दें तो 40% दूसरी संख्या में जोड़ दे तो यह अपने का 125% हो जाती है। वो घुनुर घुनुर सब 7 अनुपात में 125% हो जाती है। तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात, तो दोनों संख्या का अनुपात बताइए। सर 7 अनुपात में देख लेते हैं दोनों संख्या का बहुत फुसुर आवाज, ठीक है। अपना लक्षण काहे दिखा रहा है बार बार, लक्षण को कंट्रोल करके रख। है सर 7 अनुपात, ऑप्शन नहीं है। आइए सर देखते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करना है। क्या लिखा है, कह रहा है कि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ दे तो यह अपने का 125% हो जाती है। तो दोनों संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देखना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी संख्या का 40% दोसरका में जोड़ दे। दूगो संख्या होगा, एगो पहला संख्या होगा, एगो दूसरका संख्या होगा। ये नहीं कह रहा है कि पहला संख्या में 40, पहला संख्या का 40% दूसरा में जोड़ दे
तो यह अपने का 125% होता है। कौन अपना? अपना किसके लिए आया है? अपने का 25%। पहला संख्या के लिए कि दूसरा संख्या के लिए? ठीक है, यहाँ पर यही समझना है कि ये जो अपना वर्ड लिखा है भैया, ये अपने का 125% हो जाती है। तो जो अपना लिखा है किस लिए लिखा है? पहला संख्या के लिए लिखा है कि दोसरका के लिए लिखा है? सवाल तो बनिए जाएगा, बट यही लाइन समझने में सबसे खतरनाक है कि दूसरी संख्या में जोड़ देते, जब दूसरा में जोड़ा है तो दोसर के ना 1/25 हुआ होगा। ये जो अपना लिखा है इससे कहीं पढ़ के अपना जो लिखा है ये सेकंड संख्या के बारे में दर्शा रहा है। ठीक है, ये जो अपना लिखा है किसके बारे में दर्शा रहा है? सेकंड के बारे में दर्शा रहा है। क्या पहला कुछ नहीं कर रहा है, पहला में तो हम जोड़िए दिए तो दोसर का ना 1/25 हो गया भैया। तो आप देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला संख्या का 40%, 40% मतलब 40/100 क्या जोड़ रहे हैं? दोसर का संख्या। तो दोसर का संख्या का कितना होता है? 125%, मतलब 125 बटे कितना? 100। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कटेगा तो कटा देंगे भैया। 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 25 पंचे 125। कोई दिक्कत है? ठीक, 2i/5 मतलब फर्स्ट प्लस सेकेंड बराबर 5 सेकेंड/4। इस सेकेंड को एक साथ लेके जाएंगे अपने जात के पास में, अपने जात के पास लेके जा सकते हैं इसको। तो फर्स्ट बटा 5 इन 4 माइनस सेकेंड, हल करेंगे इसको, लघुत्तम ले सकते हैं भैया। 4 कम 4 गुना इतना करेंगे कितने हो जाएगा? 5 में 4 गया कितना? सेकेंड/4, ये ना। अब अनुपात निकाल इसका, 5/2 और 4। क्या है रेशियो मेरा? क्या है? स्टैंडर्ड रेशियो है, स्टैंडर्ड है। इसको स्टैंडर्ड लाना पड़ेगा। कैसे? दोनों के नीचे वाला का लघुत्तम ले, लघुत्तम लेंगे भैया, दोनों में क्या करेंगे? 2 से 2 खत्म। 5 अनुपात कितना? किससे का आया था? क्वेश्चन को फिर से समझा दे एक बार। कह रहे कि पहला संख्या का 40%, लिख दे पहला का 40%। दोसर का में जोड़ने पर, दूसरा के सेकंड है, यहाँ पर ए बी भी तुम मान सकता है। मान लें पहला संख्या ए, दूसरी संख्या बी है, इसमें यदि भुतला रहा है कोई कि 1 2 गिनती करने में, तो ए बी भी बन सकता है दोसर का में जोड़ने पर। तो कह रहे यह अपने का, कौन अपना? वो जो दूसरा संख्या है ना, उसी का बोल रहे हैं अपने का 125% होते हैं। तो दोसर का 125% है। 125% का मतलब हुआ कि 125/100 और 40% मतलब 40/100, ये ना। इसको गुना किए 2i/5, मतलब i मतलब फर्स्ट बटा 5 सेकेंड, और सबको इधर उधर किए। एक जात को एक साथ भेजे, यहाँ सेकेंड इधर भी सेकेंड था, दोनों को एक साथ करके हल कर दिए। यहाँ पर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखते इसी टाइप का घर से बनाने के लिए सिर्फ HW लिखते हैं, लिखा है। HW लिखा है, लिख क्वेश्चन। तो यदि एक संख्या का 30%, यदि एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दे, एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दे, तो दूसरी संख्या में
तो दूसरी संख्या में 20% का वृद्धि हो जाता है। तो दूसरी संख्या में 20% का वृद्धि हो जाता है। तो दूसरी संख्या में 20% का वृद्धि हो जाता है। तो पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें क्लियर कर दिया है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको बना करके लाना है। एक और क्वेश्चन लिखा दे। एक और क्वेश्चन लिखता है तो घर में बैठ के क्या करेगा, दिमाग लगाते रहना। बताए हैं, थोड़ा दिमाग लगाना ठीक से। लिखा है सर? लिख, क्वेश्चन लिख दो। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो अनुपात तीन है। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दिया जाए, यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दिया जाए, यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दिया जाए तो यह बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़ने के बराबर, 25 जोड़ने से प्राप्त संख्या के बराबर है। 25 जोड़ने से प्राप्त संख्या के बराबर है। 25 जोड़ने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो इनमें से छोटी संख्या क्या है? इनमें से छोटी संख्या क्या है? इस दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना है। ठीक है, ऑप्शन है। ठीक है, इस दोनों का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में डाल कर बता देना है क्या क्या इसका आंसर है। चलते हैं पॉलिटिक्स दुनिया में, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, याद का राष्ट्रपति का बताए थे ट्रिक, पकौनिको का द्वियोदशम। ठीक है, तो मैथ को यहीं पर रखते हैं आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद। ठीक है।